नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है। एक तरफ एनडीए में तय हो गया है कि कौन सीट पर कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी। आज औपचारिक रूप से इसका ऐलान भी हो गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच घमासान हो गया है। जी हाँ, कई जगहों पर खबर तो ये चल रही है कि कांग्रेस का अलायंस टूट गया, लेकिन ये सच खबर नहीं है। दरअसल कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने अनाउंस कर दिया था कि 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल गई हैं। 11 सीटों पर बिहार में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो आरजेडी के हवाले से खबर आ रही है कि लालू यादव 8 से ज़्यादा सीट कांग्रेस को देने को तैयार ही नहीं है। कांग्रेस 12 सीटों पर अड़ी हुई है, लालू जी 8 सीटों पर अड़े हुए हैं। और जिस तरह से कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह के इस ऐलान के बाद कि कांग्रेस 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जीतन राम मांझी और रालोसपा ने दबाव बढ़ा दिया था। हम नहीं जानते हैं कहाँ पेच फंसा हुआ है, इसलिए कि बातचीत सब हुई, दिल्ली में बैठक हुआ, दिल्ली में हम उस बैठक में शामिल नहीं हैं, इसलिए हमको जानकारी नहीं है फर्स्ट हैंड कि कहाँ मामला फंसा हुआ है। हमारी जानकारी के अनुसार कहीं मामला फंसा हुआ नहीं था, सब कुछ तय हो गया था। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी परसों आए पटना, उनके साथ अखिलेश भी आए कांग्रेस पार्टी के। अखिलेश से कल हमारी मुलाकात हुई बीबीसी वाले कार्यक्रम में, उन्होंने भी बताया कि नहीं सब कुछ ठीक है। जीतन बाबू का हमने सुना कोई आप ही लोगों के तरह का टीवी वाला कोई चला रहा था, उसमें उन्होंने उनकी बातचीत से भी लगा कि सब कुछ तय हो गया है। लेकिन तेजस्वी का जो ट्वीट आप बता रहे हैं, ट्वीट हमने देखा नहीं है। अगर इस तरह का ट्वीट है तो इससे कोई भी निष्कर्ष यही निकलता है कि सब कुछ माने बहुत ठीक नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो परिस्थिति है उसको देख करके, अब आप बता रहे हैं कि जीतन बाबू नाराज हैं। अब हमको नहीं लग रहा है, जो आपकी जानकारी है, हमको नहीं जानकारी है कि उनको तालमेल में कितनी सीटें मिली हैं, लेकिन आप हमको बता रहे हैं कि 2 सीट मिली, 3 सीट मिली है सर। तो नहीं, अब इसके बाद नाराजगी का क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि रालोसपा से 1 सीट ज्यादा अब ये तो जबरदस्ती क्यों, किस आधार पर ज्यादा? उसके 3 MP रहे हैं, सिटिंग MP रहे हैं उसके 3 MP, आपका तो 1 विधायक है। ये जीतन बाबू सीनियर आदमी हैं। ये तो माने वो कहावत है ना हम लोगों के यहाँ कि बच्चा और बूढ़ा, वो हालांकि हम दोनों की उम्र बराबर है, लेकिन कहावत है ना कि बच्चा और बूढ़ा दोनों का स्वभाव एक हो जाता है, तो हम क्या माने। तो ये हम उनसे हाथ जोड़ी हम करेंगे, उनसे हमारा निवेदन होगा कि जो चुनौती है ऐतिहासिक, उसको समझे इस बात को। पूरे देश भर में दलित समाज जो है गुस्से में है, उसको लग रहा है कि नहीं साहब ये सरकार जो है दलित विरोधी है, तो इस बात को नहीं समझेंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जीतन बाबू जो है इस बात को समझेंगे और जो है उसको कबूल करके, नहीं 100% संतुष्ट हैं, 75% ही संतुष्ट हैं, तो भी उनको एकदम जी जान से इस काम में लगना चाहिए। आपने सुना कि जीतन राम मांझी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सीटों की मांग कर दी है। जी हाँ, रालोसपा और जीतन राम मांझी की पार्टी हमने 5 सीटों की मांग कर दी है, यानी 5-5 10 सीट। तो सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस 11 सीटों पर लड़ेगी, 5-5 सीटें रालोसपा और हम पार्टी को दे देगी, तो बाकी लोगों को क्या देगी? वामपंथी दल हैं, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, कई छोटे छोटे दल हैं, उनके हिस्से में कौन सी सीट आएगी? तो लालू यादव तैयार नहीं है कांग्रेस को 8 से ज़्यादा सीट देने के लिए। तो बात यहीं पर अटक गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव 2 दिनों से दिल्ली में जमे हुए हैं। राहुल गांधी नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया था और सहयोगी दलों को नसीहत दी थी, चेतावनी दी थी कि सीटों के लिए ज़्यादा दबाव न बनाएं, दूसरे की सीट कम करवाने के लिए, अपनी सीट बढ़वाने के लिए चाल न चलें। अगर ऐसा हुआ, महागठबंधन ठीक से नहीं बन पाया और मोदी फिर से सत्ता में आ गए, तो फिर पता नहीं आपको मतदान करने का मौका मिले या न मिले। यानी तेजस्वी यादव ने साफ लहजे में अपने सहयोगी दलों को चेतावनी दे दी थी, धमकी दे दी थी। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया है और वो नाराज बताए जा रहे हैं। तो लालू यादव नाराज हैं कांग्रेस से, क्योंकि उसने बिना तय हुए 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी तेजस्वी से नाराज हैं कि तेजस्वी ने धमकी दे दी, चेतावनी दे दी सभी घटक दलों को। तो बात
बिगड़ गई है, बात बनती हुई दिख नहीं रही है। लेकिन सूत्रों की माने तो लालू यादव ने कांग्रेस को साइज में लाने के लिए ये कह दिया है कि 8 सीट तो 8 सीट, 9 सीट नहीं होगा। अगर आपको 11 सीट देंगे तो बाकी दलों को क्या देंगे? तो पेच फंस गया है। और जो कहा जा रहा था कि एनडीए के ऐलान करते ही महागठबंधन 1 घंटे के अंदर ऐलान कर देगा अपने सीटों का, वो तो खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। लगभग बात पूरी हो चुकी है। 1-2 दिन के अंदर आप सब लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। बहुत कठिनाई नहीं है, बातचीत में थोड़ा समय लगता है, इसके चलते विलम्ब हुआ है, लेकिन हो जाएगा 1 से 2 दिन में। शक्ति सिंह गोहिल ने अभी बताया है कि तेजस्वी को अधिकृत किया गया समय और डेट तैयार करने के लिए। तेजस्वी से पूछ लीजिए, कब तेजस्वी करेंगे, लेकिन अब 1 से 2 दिन में होगा। और मांझी जी नाराज है, बोले हैं कि 5 सीट से कम मिलेगा तो हम अगला कदम उठाएंगे। पता नहीं, अब इसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है। अभी क्या कुछ दिल्ली जा रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पे कुछ बैठक है, क्या है? बैठक का सिलसिला तो चलेगा ही जब तक डिसीजन न हो जाए, इसलिए होगा। सर, नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपना नाम चेंज करके चौकीदार नरेंद्र मोदी और चौकीदार अमित शाह कर दिया, इस पर क्या कुछ? अब व्यक्तिगत किसकी क्या राय या क्या ट्वीट करता है, हमसे और क्या टिप्पणी की है। तो मानकर चलिए कि कांग्रेस अपने बलबूते पर बिहार में चुनाव तो लड़ नहीं पाएगी। ऐसे में हो सकता है कि 8 सीट पर या 9 सीट पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ने को तैयार हो जाए। अब उसके बाद सबसे बड़ा पेच है जीतन राम मांझी का, जो रालोसपा से 1 सीट ज़्यादा मांग रहे हैं। रालोसपा को 5 सीट देने का कमिटमेंट पहले ही किया जा चुका है। अगर 1 सीट ज़्यादा उससे चाहिए मांझी को तो 6 सीट चाहिए। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 सीटों पर ही दावा ठोका है, लेकिन 5-5 सीट रालोसपा और जीतन राम मांझी को देने के लिए भी आरजेडी के पास नहीं है, क्योंकि आरजेडी कम से कम 18-19 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो पेच फंस गया है। इंतजार करिए, अभी 1-2 दिन और लंबा खींचेगा। दिल्ली में तेजस्वी हैं, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होने वाली है, और क्या प्रतिक्रिया मिलती है। राहुल गांधी जो 14 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़े हुए थे, क्या 8-9 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार होंगे? नहीं होंगे तो एकला चलो की राह पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चल पड़ी है। लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति में बड़ा फर्क है। यहाँ पर आरजेडी के वोट बैंक के सहारे ही सभी सहयोगी दलों को अपनी नैया पार लगानी है। ऐसे में अकेले चुनाव मैदान में कांग्रेस के जाने से महागठबंधन काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। हालांकि देखिए, लालू यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और 8 सीटों पर अड़े हैं। इसके पीछे मकसद होगा कांग्रेस को साइज में लाना, कांग्रेस पर दबाव बनाना। हो सकता है कि बात बन जाए, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी है, कन्फर्म है। आपको ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।